हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 11th के चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें जो कुछ भी है वो थोड़ा बहुत जो है, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर था आपका एक, क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे उसका जो है कुछ तरीका था। जैसे आपका याद होगा आप लोगों को कि मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। अब दूसरा मेथड आप लोग बताएंगे कि कौन सा है। अगर नहीं मालूम है तो अभी मैं बता दे रहा हूँ। एक दूसरा मेथड आपने पढ़ा होगा उसी चैप्टर में कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर उसके बाद एक थर्ड मेथड आपने पढ़ा होगा। थर्ड मेथड कौन सा है? नेचर ऑफ रूट्स। उसमें क्या करते थे कि किस नेचर का रूट होगा ये पता करना होता है, हमको चेक करना होता है, उसके बाद सॉल्व करना पड़ता था। तो यहाँ पर जो आप लोग पढ़ोगे इन्हीं तीनों टॉपिक में से आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, वो अच्छे से आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स लिख दे रहे हैं, उन्हें आप अच्छे से याद रखना। तो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि जैसे आपका रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, या आप ये कह सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ax² + bx + c = 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है वो होता है x = जैसे अगर यहाँ पर वेरिएबल x है तो यहाँ x लिखेंगे, अगर y वेरिएबल है तो यहाँ y लिखेंगे, अगर z वेरिएबल है तो z लिखेंगे। जो वेरिएबल रहेगा वहाँ वेरिएबल लिख के = होता है -b ± (√b² - 4ac), यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac होगा। अब पूरे का अपॉन 2a, यही हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो और आपका जो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0। तो इतना टॉपिक याद रखना। उसके बाद अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम नेचर ऑफ रूट चेक करते हैं तो कितने तरीके से चेक होता है। तो 3 टाइप्स से इसका नेचर ऑफ रूट चेक करके निकाला जाता है। तो जो इसके 3 तरीके हैं, मतलब नेचर ऑफ रूट में 3 तरीके से पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और दूसरा होता है 2 इक्वल रियल रूट्स, और तीसरा होता है नो रियल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये भी टॉपिक लिख दे रहा हूँ। और अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 3 रूट्स निकलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब आएंगे? जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा हो, ग्रेटर दैन 0 हो, यानी कि b² - 4ac > 0। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा आता है तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा नेचर होगा वो होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। लेकिन अगर b² - 4ac 0 के इक्वल होता है, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तब आपका जो है 0 के इक्वल होने के बाद यहाँ पर जो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो होगा हमारा 2 इक्वल रियल रूट्स। अब थर्ड हमारा है b² - 4ac << 0। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो वहाँ पर कोई भी रियल रूट्स नहीं बनते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है नो रियल रूट्स। तो सो नेचर ऑफ रूट्स चेक्ड बाय द हेल्प ऑफ b² - 4ac, यानी कि आप जो है नेचर ऑफ रूट्स को चेक करते हो b² - 4ac की हेल्प से। ठीक है,
b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल करके 0 से कंपेयर करते हैं। अगर 0 से बड़ा वैल्यू आता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट बनेगा, और अगर 0 के इक्वल आता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स बनेगा। अगर 0 से छोटा आता है, यानी 0 से छोटा यानी नेगेटिव में वैल्यू आती है, तब नो रियल रूट्स बनेंगे। ठीक है, तो इतना टॉपिक जो हमने अभी आपको बताया है, ये इतना टॉपिक आपका 10th क्लास का है। तो ये 10th क्लास का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसी का टॉपिक है, और इसे अच्छे से आप लोग पहले भी पढ़ा रखे हैं, याद होगा। अगर नहीं याद है तो फिर से याद कर लो। तो दोनों चैप्टर के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो है ज़्यादातर चांसेज हैं कि 10th में भी आते हैं ये, और 11th क्लास में भी इसके टॉपिक्स आते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इसके आगे कि यहाँ पर जो टॉपिक बात होगी वो नो रियल रूट्स जो है, थर्ड वाला नंबर जो टॉपिक है, थर्ड नंबर की जो टॉपिक्स है, इस टाइप का अगर हमारा कोई वैल्यू आता है नो रियल रूट्स के फॉर्म में, तो उसे हम जो है इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में निकालते हैं। यहाँ पर यही चीज़ हम पढ़ेंगे कि रूट्स अगर हमारा कोई नहीं बनेगा, यहाँ पर कह रहा है, हमने 10th में ये बताया था कि b² माइनस 4ac इज लेस दैन 0 अगर होता है तो यहाँ पर कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर यही टॉपिक को हम इमेजिनरी नंबर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा इमेजिनरी नंबर फाइंड होता है, और यही सब जो हमारा जो टॉपिक है, यही हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। भाई कॉम्प्लेक्स मीन्स होता क्या है, उलझाऊं, परेशान करने वाला, ठीक है, जो थोड़ा कठिन दिखे, यही हमारा है कॉम्प्लेक्स। तो अब हम यहाँ पर चल रहे हैं बात करने इमेजिनरी नंबर्स। तो अब जो बात होगा वो इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बात होगी। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, अब उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इमेजिनरी नंबर्स, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर्स इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल, जैसे रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर -1 हो, या फिर -2 हो, ऐसे -3 हो, -4 हो, -5 हो, एक्सेट्रा। नेगेटिव में अगर कोई वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है तो वही हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर, आर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो वी डेनोट स्क्वायर रूट के अंदर -1, वी डेनोट स्क्वायर रूट -1 बाय द ग्रीक लेटर्स आई। ठीक, तो जो अगर -1 स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई को हम इंग्लिश में आयोटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। तो आपको सीधा सीधा मालूम होना चाहिए, देयरफॉर स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। ये होता है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 आता है जहाँ पर, तो वो आयोटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हो आई इज इक्वल्स टू होता है -1 का स्क्वायर रूट। ठीक, ये वैल्यू आपको याद रखना है। अब इसका ज़रूरत पड़ेगा आगे, एग्जाम्पल्स जब करवाएंगे हम या क्वेश्चंस करवाएंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी।
तो अभी मैं चलता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे जो है आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर के समझाऊंगा। जैसे एज स्क्वायर रूट -2 इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं -1 × 2 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर हम इसको -1 × 2 के फॉर्म में तोड़ दिए, तो ये भाई -1 × 2 करोगे तो -2 ही आएगा। तो ये हमारा इस फॉर्म में हो गया। तो वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि -1 × 2 का रूट स्क्वायर रूट है। तो इसको अलग अलग लिख देंगे हम। अलग अलग लिखने के लिए रूट में -1 × फिर रूट के अंदर 2, ये भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमने आपको बताया था कि i = होता है -1 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 है जहाँ पर, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, i × √2। अब यही हम लिखेंगे √2 आयोटा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और आप लोगों को समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब सेकंड एग्जांपल मैंने लिया -9 का स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट -9। तो इसको भी हम वही फॉर्म में ओपन करेंगे, -1 × 9 कर दो। कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो फिर हम जानते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा अलग अलग, -1 × रूट के अंदर -1 फिर इंटू रूट के अंदर 9। अब इसकी वैल्यू जो है -1 का स्क्वायर रूट अगर लगा है तो ये i की वैल्यू है, तो इसकी जगह i होगा इंटू स्क्वायर रूट में 9 होगा। तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 9 i, जिसे हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत छोटा छोटा चीज़ था। तो इस तरीके से हम आयोटा के फॉर्म में वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर i यानी आयोटा के कुछ पावर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मैं जो है 0 पावर से लेकर के 4 पावर तक का वैल्यू बता दे रहा हूँ, वही आप रट लेना, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं पहले वैल्यू लिख देता हूँ, तब आगे बात करता हूँ। पावर्स ऑफ आयोटा या पावर्स ऑफ i जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे अगर आयोटा की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है कि अगर a की पावर 0 है तो क्या होती है 1, अगर 5 की पावर 0 है तो क्या होती है 1। अगर किसी भी नंबर या किसी भी रियल नंबर या अल्फ़ाबेट के पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पर i के पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1, लेकिन i के पावर अगर 1 है तो i ही होगा। किसी का अगर पावर 1 होता है तो वो वही स्वयं लिखा जाता है। जैसे अगर a की पावर 1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी a। तो यहाँ पर आयोटा की पावर 1 है तो आयोटा ही होगा। लेकिन अगर आयोटा स्क्वायर होता है तो -1 होगा। आयोटा स्क्वायर है
तो क्या होगा -1। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे मैं अब आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 क्यों होगा। वाई? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे हम क्या, आई की वैल्यू क्या होती है हमारी, अभी हमने बताया था आई की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट के अंदर -1 होती है। यहाँ कह रहा है स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो क्या बचेगा, -1 ही तो बचेगा मेरे भाई। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल कितना होता है -1। अब ऐसे आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू आयोटा का आयोटा ही होता है, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आयोटा ही होगा। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -i, आई क्यूब इज इक्वल्स टू होता है -i, आई की पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इंटू -1 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो ये 4 वैल्यू आप अच्छे से याद रखना, इसी की हेल्प से आप कितना भी बड़ा पावर हो आयोटा का तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसका मैं 1-2 क्वेश्चन करा के दिखा दे रहा हूँ और समझा दूंगा अच्छे से, जिससे आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप खुद से प्रैक्टिस करना तब कर लोगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक कोई एग्जाम्पल के तौर पे अपनी तरफ से कोई क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, कह रहा इवेलुएट आई की पावर 7 और दूसरा है आई की पावर 998। तो ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन। तो इसी की हेल्प से आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा आयोटा का पावर होगा उससे हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। चाहे जितना बड़ा वैल्यू हो उसे 4 से ही आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर है आयोटा की पावर 7, तो इसके लिए हम 7 को क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 3, 4 3 7, ठीक। 7 में से 4 निकाल दिया, 3 बचा। तो आपने एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा, उसमें फार्मूला क्या बनता था, फार्मूला ये हमने बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक, ये होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डिविडेंड क्या है आई की पावर 7, यानी 7 ये ऑलरेडी रहेगा। डिवीजर कितना आया है, डिवीजर कितना है 4 है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। अब इसे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम। अब ये 4 1 जा 4 ही होगा, क्या होगा 4 1 जा 4, तो आयोटा की पावर 4, फिर ये प्लस आयोटा की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, आप लोग ये आइडेंटिटी भी याद रखना। आइडेंटिटी क्या है हमारी, ए की पावर m
ये भी हम पढ़ा चुके हैं पहले या आप लोग पढ़े होंगे। ए की पावर n, यानी अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो और पावर डिफरेंट हो, तो आप वहाँ पर क्या करोगे कि पावर हमारा ऐड हो जाता है बेस के ऊपर। ठीक, तो एक बार बेस लिखेंगे ए की पावर m प्लस n। ठीक, अब हमारा दूसरा फार्मूला है ए की पावर m का होल पावर n अगर है तो इसे हम लिख सकते हैं ए की पावर mn। ठीक, ये आइडेंटिटी है आपकी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आयोटा की पावर 4 1 जा 4, फिर प्लस इसमें भी आयोटा के साथ लिखेंगे आयोटा की पावर 3। क्यों ऐसा लिखा कि अगर इस फार्मूले पे हम चेक करें तो आयोटा आयोटा सेम है, अब पावर जो है दोनों का क्या है, डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा, मेरे से गलती से मैंने लिख दिया प्लस। तो अब इज इक्वल्स टू अगर इसको सॉल्व करो तो आई का पावर क्या हो जाएगा 4 + 3 इज इक्वल्स टू आई के पावर 7 हो गया, वही चीज़ आया। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आई के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इनटू आई की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, -i। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × -i तो -i ही आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड वाला करने चल रहे हैं। सेकंड वाले में क्या कह रहा, आई की पावर 998, आई की पावर 998। तो अब हम फिर यहाँ पर 998 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 8 1 9, फिर यहाँ 9, 4 4 जा 16, फिर 3 बचेगा, फिर 8 लिखा, 4 9 जा 36, फिर 2 बचा रिमाइंडर। फिर वही प्रोसेस, आई की पावर क्या हो जाएगा 4 × 249 + 2। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे आई की पावर, अगर हम इसे चाहें तो ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 × 249 को ऐसे लिख सकते हैं आई की पावर 4 का होल पावर 249, फिर इनटू आई की पावर 2। तो इज इक्वल्स टू आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 का पावर 249 इनटू आई स्क्वायर क्या होता है हमारा -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, 1 का पावर चाहे जितना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। तो 1 × -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जो है खुद से जो है सेल्फ प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चंस लिख करके, छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे, तो आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं अब जो है एक कुछ हट के इससे दूसरे टाइप से, यानी इसका अपोजिट टाइप से हम जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करा के दिखाने चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको अगर कोई वैल्यू दिया होगा तो उसको जो है क्या करना, आयोटा के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा। ठीक है, तो मैं करके दिखा रहा हूँ। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर मान लो कह रहा है इवेल्युएट √-1 का होल पावर 90, तो इससे क्या करना, सबसे पहले हम आयोटा के फॉर्म में चेंज करके फिर इसको सॉल्व करेंगे, जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन करवाए हैं उसी तरीके से। तो सबसे पहले इसे आयोटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे,
मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या, वी नो, हम जानते हैं कि √-1 इज इक्वल टू होता है आई, यानी आयोटा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का अंडर रूट यहाँ भी है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, आई की। अब आई का पावर 90 कर दो। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 90 को 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, 19, फिर 0, 4 2 जा 8, 2 10, तो रिमाइंडर कितना आया, 2। अब वही बात जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, तो आई का पावर कितना हो जाएगा, 4 × 22 + 2। अब इसे हम लिख सकते हैं आई का पावर 4 का होल पावर 22 इंटू आई का पावर 2। ठीक, अब आई का पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1 का पावर 22 इंटू आई स्क्वायर होता है -1। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर चाहे जितना हो 1 ही होगा, तो 1 × -1 करेंगे तो -1 आएगा। आंसर कितना आएगा हमारा, -1। ये आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं पहले करा रहा हूँ जिसका पावर नेगेटिव में होता है, उस टाइप का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा आई की पावर -71। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले भाई मेरे पावर से माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वही अप्लाई कर लो जो करते हैं, आप लोगों को तो मालूम होगा। तो सबसे पहले नेगेटिव हटा दो, जिससे आपका ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो इसके लिए नेगेटिव हटाने के लिए पावर से हम क्या करेंगे, 1 आई की पावर 71 हो जाएगा। अगर 1 के अपॉन में चला गया आई की पावर -71, तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसे हम वही पावर को जो है फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 71 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 3 बचेगा और 1, फिर 4 7 जा 28, 3 बचेगा। अब आ गया बात वही 1 आई की पावर 4 × 17 + 3। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 आई का पावर 4 का होल पावर 17 इंटू आई का पावर 3। अब 1 आई के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 की पावर 17 इंटू आई के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, -i। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 का पावर चाहे जितना हो 1 ही रहेगा, 1 × -i करेंगे तो -i आएगा, यानी 1/-i। आप चाहो तो एग्ज़ाम में यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो, एक आंसर ये भी है। या इसे आप क्या करो, ऐसे कर लो, -1/-i को क्या करो, -i है तो +i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव साइन के साथ i। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × i = i आ जाएगा, अपॉन -i² आ जाएगा।
अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका पावर 1 है। अब माइनस, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा अपॉन में, और अपॉन में 1 अगर होता है डिनोमिनेटर में तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी हमारा आंसर है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, मर्जी आपकी। ठीक, अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन आई की पावर -1, इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना, 1/आई, भाई आई के पावर प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 था तब यहाँ प्लस का 1 लिखा है। प्लस का 1 अगर है पावर में तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1/आई हो जाएगा। अब यहाँ से आई हटाने के लिए क्या करें, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आई अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई अपॉन -1 हो जाएगा। अब माइनस ऊपर लगा लेंगे तो हो जाएगा माइनस क्या, आई। ये हमारा आंसर। ठीक, ये रहा आपका 3 क्वेश्चन, थोड़ा अलग अलग तरीके से मैंने कराया। अब हम आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैं बताने चल रहा हूँ। अब हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल करके बताऊंगा। सबसे पहले कि रियल पार्ट क्या होते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है तो उसमें से रियल पार्ट कौन से होंगे और इमेजिनरी पार्ट कौन से होंगे। तो सीधा सीधा सा बात है कि एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट नंबर है हमारा, इफ z इज इक्वल्स टू 5 + 9i। जब अगर z इज इक्वल्स टू हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 5 + 9i दिया हो तो इसमें से रियल पार्ट कौन सा होगा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा। तो भाई मेरे, जो ये कांस्टेंट वैल्यू है यानी 5, यही हमारा क्या होगा, रियल पार्ट होगा। और जो i के साथ वैल्यू है ये हमारा विद पॉजिटिव या नेगेटिव साइन कुछ भी होगा, तो ये i के साथ वाली वैल्यू जो है ये हमारी होगी क्या, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर आंसर इसका जो होगा वो ये होगा, देन रियल पार्ट z इज इक्वल्स टू 5 एंड इमेजिनरी पार्ट z इज इक्वल्स टू 9, पॉजिटिव का 9। यही हमारा आंसर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, RE मीन्स होता है रियल पार्ट। रियल पार्ट को हम RE से रिप्रेजेंट करते हैं, और IM से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट। ठीक, एक और कर दे रहा हूं मैं। सेकंड नंबर में इफ z इज इक्वल्स टू 2/3 -
3i अगर इस तरीके से दिया गया है तो इसमें रियल जो होगा REZ इज इक्वल्स टू होगा कितना 2/3 एंड IMZ होगा -3। ठीक, ये रहा आपका आंसर। अब इसी में से प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं ये आपको बताना है। अगर ऐसा कुछ बात आता है तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हम इसलिए बता दे रहे हैं कि जिससे आपका बेस अच्छे से क्लियर रहे। अगर आप कभी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो जैसे IIT JEE वगैरह का, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत मस्ट है कि आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। इतना डीपली कोई भी टीचर नहीं बताता है, वो जितना सिलेबस में होता है वही छपवा देते हैं, वही आप कर लेते हैं, बाकी आपको कुछ पता ही नहीं होता। तो लेकिन हम आप लोगों के जानकारी के लिए इतना सब कुछ बता रहा हूँ, तो इसलिए अच्छे से इस टॉपिक को पूरा वीडियो बिना स्किप किए अच्छे से देखना और समझना। ठीक है, तो अब प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, ये हम बताएंगे। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेड टू बी, z इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू होता है a+ib। जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib के फॉर्म में होता है तो हमने आपसे बताया था कि रियल नंबर जो होता है हमारा a होता है, यानी ये जो कांस्टेंट वाला होता है, और i के साथ में जो वैल्यू होता है वही हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर प्योरली रियल क्या होगा, जब कोई आपका IM यानी इमेजिनरी पार्ट जो है आपका अगर 0 के इक्वल हो, यानी यहाँ 0 हो जाए, तो z इज इक्वल टू सिर्फ a बचेगा, यानी कि रियल नंबर जो होगा हमारा प्योरली वो a होगा। ठीक, और अगर इमेजिनरी की बात करें, प्योरली इमेजिनरी, तो जब हमारा रियल पार्ट हमारा क्या हो, 0 के इक्वल हो, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा जो हो जाएगा वो IB के आ जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात, जब सिर्फ z इज इक्वल टू 5 अगर दिया है, 8 दिया है या 10 दिया है, कुछ भी दिया है, सिर्फ एक रियल नंबर दिया है तो वो, या नेचुरल नंबर दिया है, तो वो हमारा जो है प्योरली रियल होगा। लेकिन अगर प्योरली इमेजिनरी की बात करें तो जहाँ पर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट IB दिया हो, IB के फॉर्म में वैल्यू, यानी 5i 10i 50i कुछ भी दिया हो, तो यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी प्योरली इमेजिनरी में रियल पार्ट 0 होगा, अब प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब बाकी का जो टॉपिक बचता है एक्सरसाइज 4.1 के लिए, वो टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे अच्छे से। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोग अच्छे से हमारे ऊपर थोड़ा प्यार बरसाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।